आज का ये संवाददाता सम्मेलन विद्युत आपूर्ति जैसे नितांत ज्वलंत मुद्दे के साथ संबंधित था। 4 अहम तरीन पहलुओं की तरफ हमने प्रयास किया है कि इस संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से न केवल सरकार को चेता सके अपितु आम जन को भी ये बताया जा सके कि ये जो एक बड़ा अंतर अलग अलग सरकारों के दृष्टिकोण में है उसके पीछे की वजूहात क्या है। तो सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहूँगा कि आज से चंद दिन पहले एक सरकारी आदेश पारित होता है जिसमें ये कहा गया कि जिन भी उपभोक्ताओं के बिजली के बिलों का भुगतान नहीं हुआ है उनके कनेक्शन जबरन काट दिए जाए। तो शीतलहर के इस मौसम में इस तरीके का सरकारी आदेश या हम कहें तुगलकी फरमान लोगों के हितों में नहीं है। हम इसकी पुरजोर निंदा करते हैं। इसके साथ ही हम ये सवाल भी खड़ा करना चाहते हैं कि ऐसे हज़ारों लोग हैं जिन तक हम पहुँचे, जिनकी व्यथा हमने सुनी। वो लोग ऐसे घरों से संबंधित हैं जिनके घरों पर कोई मीटर लगा ही नहीं था, किसी तरीके का कोई बड़ा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं था, बावजूद इसके लाखों रुपए का बिल महकमे ने उनको थमा दिया। इससे भी ऊपर अगर हम चलें तो कोड़ में खाज ये है कि ऐसे भी लोग हम तक पहुँचे हैं जिनके अपने परिजन कुछ जो परलोक सिधार गए कई बरस पहले या दशक पहले, उनके घरों में भी लाखों रुपए का बिल उन मरे हुए परिजनों के नाम पर भेजा गया है। तो हमारा सीधा सवाल है इस प्रदेश सरकार से कि ऐसे क्या मापदंड हैं, क्या मानक हैं जिनके जरिए ऐसे घरों को बिजली के लाखों रुपए का बिल थमाया जा रहा है जिनके घरों में मीटर तक नहीं है। दूसरी अहम तरीन बात, महकमे ने जिस तरीके से बिजली की दरों में औसत वृद्धि की है कई % की, उस पर भी हम सवाल खड़ा कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि जो आज विद्युत आपूर्ति का भौतिक ढांचा प्रदेश के अंदर है वो जर्जीर्ण हो चुका है, बिल्कुल टूटने की कगार पर है। उदाहरण के तौर पर सन 1952 या 62 में लगे वो बिजली के लोहे के जंग लगे खंभे लोगों का मुंह चिढ़ाते हैं, जिनके गिरने की संभावना हर वक्त बनी रहती है, वो आज भी बिजली का भार ढो रहे हैं। यानी पिछली सरकारों में रह चुके नेताओं, विधायकों और मंत्रियों ने अपने लोगों को खुश करने के लिए ट्रांसफार्मर तो मुहैया करवा दिए, लेकिन जिन तारों से होकर विद्युत आपूर्ति होनी थी वो ढांचा जस का तस बना रहा। तो हम चाहते हैं कि सरकार इस पर भी गौर करे, जहां जहां संभव है भूमिगत विद्युत आपूर्ति का जो ताना बाना है उसको नए सिरे से बुने। और आखिरी चीज़ जो आज हमने इस सम्मेलन के माध्यम से जनता के समक्ष भी रखी है वो ये मैं कहना चाहूँगा कि बीते 1.5 दशक से प्रदेश दिल्ली और देश की राजधानी दिल्ली के अंदर हमने लोगों को निःशुल्क बिजली और पानी मुहैया करवाया है। यद्यपि दिल्ली ऐसा प्रदेश है जहां पर बिजली का उत्पादन होता ही नहीं, यानी आम आदमी पार्टी ने लोगों को खरीद कर बिजली मुहैया करवाई, पहले देश की राजधानी के अंदर और तदोपरांत पंजाब जैसे प्रांत में सरकार बनने के बाद 70 लाख से ज़्यादा लोगों के घरों का बिजली का बिल ज़ीरो आया है। तो ये हम कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर जैसा प्रदेश जिसे कुदरत ने अपनी नायाब तरह की सहूलतों और दरियाओं, पानी, दुनिया भर की नियामतों से नवाजा है, ऐसे प्रदेश के अंदर अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आगामी विधानसभा चुनाव के बाद बनती है, जिसकी प्रबल संभावना अभी से दिख रही है, तो ठीक वैसे दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर यहाँ के लोगों को भी बिजली और पानी निःशुल्क मुहैया करवाया जाएगा।